Hello everyone, welcome back day 11. Today I am very happy and relaxed. I was scared when I started 10 days ago और वो फीलिंग अलग थी बट आज की फीलिंग डिफरेंट है। और मैं आज खुश हूँ क्योंकि एक ने मेरी वीडियो पे एक बहुत प्यारा कमेंट किया है। नाइस लिखा है उन्होंने और मैं खुश हूँ। देखो, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी मतलब 10 दिन की मेहनत पर किसी ने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा इंजॉय करनी चाहिए और आप लोगों के साथ बांटनी चाहिए और खुश होना चाहिए क्योंकि ये खुशी की बात है। क्योंकि मैंने मेहनत की और किसी ने इस चीज़ के लिए मुझे थैंक यू और मतलब थैंक यू बोला है और किसी ने इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो येस, आई एम हैप्पी। टुडे आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है और एक चीज़ जो मैं बहुत दिनों से फील कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो क्या है। हम सबकी लाइफ में एक डर होता है, वो ये होता है कि मैं पीछे रह गई हूँ। मतलब मुझे भी लगता है जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ और किसी पे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, किसी पे कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किसी के पास बहुत अच्छी सक्सेस है, किसी का पर्सनैलिटी अच्छी है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं ये सोचती हूँ, हमेशा ये सोचती थी कि मैं पीछे रह गई हूँ और फिर खुद को ही जज करती थी। और हम एक बात मैंने जो नोटिस की है, हम खुद को ही जज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी की सक्सेस देखते हैं कि वो मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसको मुझसे अच्छी इंग्लिश आती है या फिर वो मुझसे ज़्यादा होशियार है, तो हम खुद को कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है या फिर मैं तो ऐसी इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊँगी या फिर मुझसे नहीं होगा। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अंदर से तोड़ देती है और हमारे दिमाग में इसका इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है शायद, जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते। उस टाइम भले ही हमें ऐसा लग रहा है कि इनसे क्या होगा, बट वे बातें हमें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट करती है। और शायद जो हम कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो वे बातें बार बार उठ के हमारे दिमाग पे इतना ओवर थिंकिंग बना देती है उसको कि हम ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों से आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दीज थॉट्स टू, बट देन आई फाउंड अ सिंपल सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज़ येट। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये चीज़ क्या है। एक वर्ड्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, एक शब्द हमारे सोचने के तरीके को किस तरीके से चेंज कर सकता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोग येट का मतलब तो समझते हैं, मतलब अभी तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बोलते हैं कि मतलब मुझसे ये नहीं होगा, तो नो का मतलब होता है कि हमने अपने माइंड को मतलब बिल्कुल बंद कर दिया है। हमने आगे जो रास्ता सोचने वाला भी होता है, वो कुछ सोल्यूशन निकालने वाला भी होता है अगर हमारा माइंड, तो हम उसको नो बोलकर वहीं के वहीं वो रास्ता बंद कर देते हैं कि मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं कर पाऊँगी, तो रास्ता बंद। इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है क्योंकि आपने नो बोल दिया और नो का मतलब तो नो होता है, मतलब नहीं, तो मतलब नहीं। हमने तो नो बोल दिया और नो का मतलब नो होता है। बट अगर हम वहीं पर एक वर्ड का यूज़ करें, येट, मतलब अभी तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी तक एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन और लगाऊँ येट, मतलब अभी तक नहीं हूँ बट इन फ्यूचर हो जाऊँगी। इसका मतलब है हमारे दिमाग में एक ऑप्शंस है, एक और ऑप्शंस है कि अभी तक भले ही नहीं है बट इन फ्यूचर हो जाएंगे। हमारे पास एक उम्मीद है। ये वर्ड हमें माइंड को एक उम्मीद देता है कि अभी तक भले ही तुम नहीं हो, अभी तक तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, बट येट तुम हो जाओगे। अगर हम बोल दें कि मैं तो कभी हो ही नहीं सकती और मैं तो एक अच्छी इंग्लिश मतलब अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती या फिर मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ और मतलब नहीं हो सकती, तो अगर हम बोल दें कि आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, मतलब अभी तक नहीं हूँ बट इन फ्यूचर हो जाऊँगी, तो ये एक शब्द ने मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज की है। तो आप मतलब खुद को बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए आपके साथ कि आपको लगे कि मतलब मुझसे नहीं हो पा रही है, तो
कोशिश करें खुद को बिल्कुल भी नेगेटिव मत बोले कि इसका रीज़न मैं ही हूँ या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं ही इतना बेकार हूँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोलें, क्योंकि जब आप खुद को पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढती है, ना कि उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखाती है कि तुझसे नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब तू ही है इसका रीज़न। तू है ही क्यों यहाँ पे। ये चीज़ सच में मैंने एक्चुअल में फ़ील की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस एक शब्द ने मेरी पूरे सोचने की थिंकिंग ही चेंज कर दी है। आप सोचिए, जब हम बचपन में चलना सीखते हैं, हम एकदम से तो चल नहीं पाते, मतलब एकदम से दौड़ने तो नहीं लग जाते। हम थोड़ा थोड़ा रोज़, हमारे पेरेंट्स भी हमारी हेल्प करते हैं और थोड़ा थोड़ा हम खुद ट्राई करते हैं, और फिर एक दिन आता है जब प्रॉपर्ली चलना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई नहीं बताता कि तुम इस तरीके से चलो, ऐसे चलो। फिर हमें खुद से ही धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मतलब धीरे धीरे हमें खुद से ही सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। जब हम बड़े होते हैं तो हम खुद पर इतना प्रेशर क्यों डालते हैं। हमें खुद पे मतलब प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम अगर खुद पे प्रेशर डालेंगे तो हम दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ते, हम अपना ही बिगाड़ते हैं। जो बिगाड़ते हैं हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हम अपने आप को। क्योंकि इन फ्यूचर में देखो, ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि इन फ्यूचर या फिर पूरी लाइफ सिर्फ दो ही चीज़ें आपके साथ रहेंगी, वो है आपकी बॉडी और आपका माइंड। ठीक है, आपको और मतलब कोई भी भले ही आपको कितना भी बोले कि मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ या फिर ऐसा, बट रियलिटी यही है कि आपकी बॉडी ही लास्ट तक आपके साथ रहेगी। आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस जो आपने जैसे जैसे किए, वे ही आपकी लाइफ बनाएंगे और वे ही आखिर तक आपके साथ रहेंगे। अदरवाइज़ कोई नहीं रहेगा। मतलब कोई बीच में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि लाइफ के चलते हुए आपको बहुत अच्छा इंसान मिल गया और वो आपके साथ है, बट ये रियलिटी है कि वो आखिर तक आपके साथ नहीं रहेगा। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप ये एक्सेप्ट करें कि आप जाएंगे, आपकी बॉडी और आपका पूरा माइंड, मतलब समझने की पावर सब चली जाएगी। ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैंने तो सच बताऊँ एक्सेप्ट कर ली है। और मुझे ऐसा लगता है जो लॉजिक होता है, जो रियलिटी होता है, आप उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो आपकी लाइफ उतनी ईजी हो जाती है। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिव बिल्कुल मत बोलो, किसी भी कीमत पे खुद को बिल्कुल भी ऐसे ब्लेम मत करो कि ये तो आपकी ही गलती है। हाँ, आपने गलती की तो अपने उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरी गलती है, शायद मैंने इसमें टाइम नहीं दिया या फिर मैंने जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ें गलत कर दी। बट खुद को इतना ब्लेम मत करो कि आप फिर को नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए ही तैयार ना हो। ऑलवेज रिमेंबर्स, स्मॉल स्टेप्स आर ऑलवेज प्रोग्रेस। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं वही आपकी लाइफ बनाते हैं। एकदम से आप बड़ा स्टेप्स उठाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, और छोटे स्टेप्स में आपको पता है रिस्क भी कम होता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। और ये रियलिटी है कि होती ही है। अगर आप आज बोलने में डर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ करने से डर रहे हैं, बट अगर आप उस पर एक्शंस लेते हैं और छोटे छोटे, मतलब खुद पे, मैं ये कह रही हूँ कि खुद पे इतना प्रेशर मत दो। थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ 1% अपने आप को बेहतर बनाओ। 1% ही बनाना है, खुद पे प्रेशर बिल्कुल मत लो। और एक सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। मतलब मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैंने उनको बताया तो वे मुझसे उम्मीद रखेंगे। अगर वे भले भी मुझसे, मतलब भले ही मुझसे उम्मीद ना रखें, तो मुझे खुद से रहेगा कि यार, मतलब अब मैंने इनको बता दिया तो मेरे अंदर एक चीज़ रही कि जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आना चाहिए, जल्दी जल्दी, मतलब मैं जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँ और जल्दी जल्दी इनको रिज़ल्ट दिखाऊँ। बट ये गलत है। मैंने इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि ताकि मुझ पे मतलब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रहे और प्रेशर भी कम रहे। अब मुझे पता है, मैंने इस यूट्यूब चैनल को जब स्टार्ट किया था तो मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और मैं इस यूट्यूब चैनल को ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ जैसे 3 साल की डिग्री कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से। जब आपको पता है कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है और आपको बहुत आगे जाना है, तो कोशिश करें उसको एक 3 साल की डिग्री की तरह समझ लें। क्योंकि हर 6 मंथ बाद अपनी प्रोग्रेस देखिए, एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा। जल्दी मत करें, आप जानते हैं आप चाहे कितनी भी जल्दी करें, बट डिग्री हमेशा 3rd ईयर बाद ही मिलेगी आपको। जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। भले ही आप कितने ही हाथ पैर
उसमें रो लें या फिर कितने ही हाथ पैर छेद लें कि नहीं जल्दी मिल जाए, बट दिस इज़ रियलिटी। डिग्री हमेशा आपको तभी मिलेगी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट मैंने इस सोच में किया हुआ है कि ये 3 साल की डिग्री है और मुझे इसमें अपने पूरे 3 साल देने हैं। तो अब मेरे पास एक तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई कि मैं जल्दी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं छोड़ा मैंने आगे। और दूसरा, अब मुझे पता है कि मुझे इसमें मेहनत करनी है। और तीसरा, फैमिली फ्रेंड्स को नहीं पता, तो उनका भी प्रेशर अब मुझ पे नहीं है। मैं धीरे धीरे ये चैनल मैंने अपनी प्रोग्रेस के लिए खोला है, मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए। मैं आज एक मतलब रूम में बैठकर वीडियो बना रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज मतलब अभी तक बना रही हूँ, बट इन फ्यूचर मैं बाहर जाऊँगी और अपने व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आए तो उसमें अभी तक वर्ड ज़रूर यूज़ करें। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, बट उसके सामने येट लगाना मत भूलना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर अभी तक नहीं हूँ, इन फ्यूचर हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे थोड़ा बहुत कुछ सीखा हो। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है और ना खुद को नेगेटिव बोलना है। तो मिलते हैं डे 11 में। बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।